आप आवाज कम नहीं कर पाएंगी। मैं बोलना शुरू करूंगा तो दूसरे को आप अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ। आप मुझे नहीं बताइए मुझे किस चीज में शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं आपसे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? मुझे डिबेट में अपना कौन है आप? कौन है आप जो मुझे बताएंगे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? कौन है आप? मुझे बोलने नहीं देंगी। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये? अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, अर्पिता जी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। विशाल जी रुक जाइए। विशाल जी प्लीज। नहीं तो हम लड़ने थोड़ी आए हैं, पहले आपसे लड़ने। अनुराग भदौरिया ठीक है, सही बात है। आप तो प्रेम बरसा रहे हैं सर, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप नहीं हटाएंगे, नहीं बोलूंगा। विशाल जी एक सेकंड। अरे प्लीज नहीं, आवाज बंद कीजिए। एजेंडा चलवा रही है करीब। विशाल जी प्लीज, विशाल जी प्लीज प्लीज करने की जरूरत है। मेरी आवाज तो देखिए कान में आवाज। अनुराग भदौरिया मैं आप एक सेकेंड अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ। मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ ये एजेंडा और पत्रकारों पर निशाना जो आप साध रहे हैं ना, ये अच्छे शब्दों का आप भी चयन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ मेरे जो मेहमान आए जितने सम्मान से मैं बात करूं उतने सम्मान से वो भी बात करें। आप सम्मान खोएंगे तो मजबूरी में मुझे भी आपसे वैसे बात करनी पड़ेगी और ये ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपको हमेशा दिक्कत होती है अनुराग भदौरिया। आपको अगर इतनी दिक्कत है सर, मैंने आवाज कम कराई थी अनुराग भदौरिया। आप बार बार कह रहे हैं आप लड़ने नहीं आए। आप क्या करने आते हैं फिर चर्चा करने? आप क्यों आते हैं फिर चर्चा करने जब आपको इसी ढंग से चर्चा करनी है? सर आप तय एजेंडे के साथ आते हैं, मत कीजिए। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम आप सभी भाई बहनों को। दोस्तों आप सभी का आज के लेटेस्ट डिबेट वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अबू आजमी से शुरू हुआ औरंगजेब का कंट्रोवर्सी जो देश की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई मीडिया के सामने, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने खूब जोर शोर से ऐसे डिबेट में अपना योगदान दिया। अब औरंगजेब से निकली ही बात छत्रपति संभाजी महाराज तक गई और संभाजी महाराज से जाकर अब वो आ गई है बात राणा सांगा जी के ऊपर। अब विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी ये डिफेंड करने पर लगी हुई है कि कौन महान था और कौन महान नहीं था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं हिंदू आस्था और हिंदुओं को चोट करनी है। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य लेके आएंगे जिससे कि हिंदू आस्था आहत हो। अब राणा सांगा को ये सहयोगी बता रहे हैं मुगलों का। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो इतिहासकार जानते हैं और हम खुद जानते हैं एज अ हिंदू। तो आज की डिबेट में चर्चा का विषय यही होने वाला है, जहाँ पे अनुराग भदौरिया यही चीज़ को डिफेंड करते हैं कि राणा सांगा का क्या कनेक्शन था मुगलों के साथ, जबकि राणा सांगा का कोई कनेक्शन नहीं था। 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे मुगलों के साथ और उन्हें कई बार हराया था। हाथ नहीं था, पाँव नहीं था, एक आँख नहीं थी, फिर भी वीरता से लड़े और कभी हार का मुँह नहीं देखा। तो इसी बात को डिफेंड कर रहे थे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनुराग भदौरिया से सीधा सवाल पूछा जाए तो वो लंदन, अमेरिका, पेरिस होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद फिर भी मुद्दे पर नहीं आएंगे। तो यही सिलसिला चालू था। इस पे एंकर बहुत भड़क गई और आज तक के एंकर ने खूब जमकर लताड़ लगाई है अनुराग भदौरिया की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है वीडियो में बने रहें। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और आपके जो भी वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो भी हमारे तक जरूर साझा करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मिश्रा जी देखिए, आनंद दुबे कह रहे हैं कि अज्ञानता में दिया गया ऐसा बयान है। आपको लगता है अज्ञानता में आप सदन के अंदर राज्यसभा में आप गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं और तब आप ये बात कह रहे हैं कि बाबर को लाने वाले राणा सांगा थे? इतिहास के अगर पन्नों को पलट लेते तो ये बात भी पता थी कि ये प्रस्ताव उसकी तरफ से ही आया, उसको बाद में सहमति से निरस्त भी कर दिया गया, बाद में उसी के साथ युद्ध हो रहा है। ये कौन से इतिहास के पन्ने में लिखा है कि बाबर को वही लेकर आए? आप इतिहास के पन्ने कम से कम सही तरीके से तो पलटते और सदन में आकर बयान दे देंगे। अर्पिता जी ये इतिहास का भूलापन नहीं है। इतिहास का भूलापन वहां पर नहीं आता है जब दुनिया के सबसे बड़े आक्रांता विधर्मी जो है शासक, जो है क्रूर शासक और इन जो है औरंगजेब के बारे में इनके नेता बयान देते हैं, तब भी वो सोची समझी जो है वो भूलापन था। अरे ये भारतीय समाज का अपमान है। महाराणा सांगा के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, और कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं ये?
अभी ये अनुराग भदौरिया पूछ रहे थे बाबरनामा, मैं चैलेंज करता हूं आपके शो पर, अगर अनुराग भदौरिया बता दे कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, अर्पिता जी मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो? न जानते हैं न समझते हैं, और हमारे भारतीय महापुरुषों के बारे में इस प्रकार की घटिया अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। बताइए बाबरनामा में ये लिखा है, बता दो बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। अगर बता देते हैं ये सपा के प्रवक्ता अर्पिता जी, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो इनको कर्नल टाट की किताब पढ़नी चाहिए, राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहिए, राजस्थान का भग्नावशेष पढ़ना चाहिए, वंश का भास्कर की किताब पढ़नी चाहिए, राजपूताने का प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहिए, गौरी शंकर और हरिशंकर ओझा की पढ़नी चाहिए। कर्नल टाट उनको भग्नावशेष बताते हैं। 1517 में हराया इब्राहिम लोदी को, 18 में हराया, 19 में हराया, और जो है 92 में बाबर को हराया। अरे बाबर को बुलाया था उसके इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, और आप यहाँ पर खड़े होकर संसद में हमारे भारतीय महापुरुषों का अपमान करते हैं। चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत के लिए ये आपका सनकीपन है। क्या बात कर रहे हैं आप? अब भारत के मानस को नहीं समझते। बोलिए अर्पिता जी, पूछिए अनुराग भदौरिया से कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी है, जो इनके नेता वहां पर कोट कर रहे थे। ये तुष्टिकरण है, ये बार बार भारतीय महापुरुषों का अपमान, बार बार विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन, बार बार विधर्मी क्रूर शासकों के बयान के साथ अपने नेता को समर्थन देना, ये क्या है? चंद कट्टरपंथी ऑटो का सनकीपन नहीं है। बताइए महाराणा सांगा के बारे में, जिनका एक हाथ कट गया, एक पैर कट गई, एक आंख कट गया, 80-80 घाव थे, 100 युद्ध लड़े। बताइए कभी पराजित हुए हो वो? बताइए कोर्ट के लिए, और इनसे पूछिए बाबरनामा किस भाषा में लिखा है। ठीक है विशाल जी, ठीक है जवाब अनुराग भदौरिया जवाब। अनुराग नहीं दो लाइन, अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए उनको हटाइए, हम लड़ने नहीं आए। ठीक है जवाब। मैं देखिए गलत बात है, आमने सामने आपने कर दिया लड़ने के लिए दे। आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बताओ बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? बाबरनामा विशाल जी जवाब दे बात हो दीजिए पाएगी, ना। ऐसे बात नहीं हो पाएगी। हम लड़ने नहीं आए, आप बात कर। ठीक है विशाल जी, अरे आवाज कम कीजिए ना, हमारी तो आप चिल्ला रहे थे, जरा चिल्ला के आवाज कम कर दीजिए। महापुरुषों के बारे में देखिए, अरे आवाज कम कीजिए तो मैं बोल पाऊंगा। ऐसे लड़ने में मेरी आवाज नहीं, आप पहले इसको हटाइए स्क्रीन से, मैं अपनी बात कहूंगा। ऐसे नहीं होगा, लड़ने नहीं आए। विशाल जी प्लीज, नहीं तो हम लड़ने थोड़ी आए हैं, पहले आपसे लड़ने। ठीक है सही बात है, आप तो प्रेम बरसा रहे हैं सर, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। आप नहीं हटाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा। ऐसे थोड़ी होगा कि हम सर आवाज कम करनी पड़ेगी। अनुराग भदौरिया देखिए अब मुझे बोलने का मौका दीजिए। सवाल है इस देश के अंदर में पूरा एकदम औरंगजेब से राणा सांगा तक आऊंगा, मुझे टोकिएगा नहीं। सवाल है इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब बाबर की राजनीति सूट कर रही है, लगातार उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जबकि बात हो चुकी है। आपको मैंने पहले ही बोला था, अबू आजमी ने अपने शब्द वापस लिए थे, लेकिन जेडीयू के विधायक ने जब ये बात कही थी खालिद अरमान ने कि औरंगजेब महान है, तो भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा है। एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उससे सत्ता चली जाएगी, तब जोश इनका खत्म हो जाता है। अब आइए राणा सांगा पे, जहां तक इतिहास की बात है, इतिहास में जैसे बाबरनामा के भी हमारा जिक्र करें, बिल्कुल सही बात है। बाबरनामा ने यह भी लिखा है कि राणा सांगा बहुत बहादुर, हमने अपनी जिंदगी में इतना बहादुर राजा नहीं देखा, बिल्कुल उसमें लिखा है। फिर चुप कराइए, ऐसे कैसे डिबेट होगा? एक सेकंड नहीं विशाल जी प्लीज आएंगे तो फिर नहीं डिबेट कर पाऊंगा। मेरे कान में आवाज गूंज रही है विशाल जी प्लीज, मेरी आवाज में कान गूंज रही है, ये गलत बात है। विशाल जी एक सेकंड, अरे प्लीज नहीं, आवाज बंद कीजिए, एजेंडा चलवा रही है। करीब विशाल जी प्लीज करने की जरूरत है। मेरी आवाज तो देखिए, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मेरे कान में आवाज अनुराग भदौरिया मैं आप एक सेकेंड अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, ये एजेंडा और पत्रकारों पर निशाना जो आप साध रहे हैं ना, ये अच्छे शब्दों का आप भी चयन कीजिए। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं मेरे जो मेहमान आए, जितने सम्मान से मैं बात करूं उतने सम्मान से वो भी बात करें। आप सम्मान खोएंगे तो मजबूरी में मुझे भी आपसे वैसे बात करनी पड़ेगी, और ये ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। सारे मेहमान बैठे हैं, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपको हमेशा दिक्कत होती है अनुराग भदौरिया, आपको अगर इतनी दिक्कत है सर, मैंने आवाज कम कराई थी अनुराग भदौरिया। आप बार बार कह रहे हैं आप लड़ने नहीं आए, आप क्या करने आते हैं फिर चर्चा करने? आप क्यों आते हैं फिर चर्चा करने? जब आप बोल इसी ढंग से चर्चा करनी है सर, आप तय एजेंडे के साथ आते हैं, मत कीजिए। अनुराग भदौरिया मैं आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, अनुराग भदौरिया आखिरी बार मैं आपसे कह रही हूँ, विनम्र निवृत्ति, इसको आप मान लीजिए। एक सेकेंड
आप आवाज कम नहीं कर पाएंगी। मैं बोलना शुरू सर, करूंगा तो दूसरे को आप अनुराग भदौरिया, मैं मैं आखिरी बार आपसे सम्मान से बात कर रही हूँ। बात करने आप मुझे नहीं बताइए मुझे किस चीज में शर्म आनी चाहिए। मैं क्यों सुनूं आपसे कि मुझे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? मुझे डिबेट में अपना कौन बोलने है का मौका आप? दीजिए। कौन है आप जो मुझे बताएंगे शर्म आनी चाहिए? कौन है आप? कौन है आप? मुझे बोलने नहीं देंगी। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कह रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। अनुराग भदौरिया, दूसरे पहले चिल्ला रहे हैं, आप चुप नहीं करा सकती। अनुराग भदौरिया आप मत कीजिए, समय जाया हो रहा है। आप एक सेकेंड, अनुराग भदौरिया, आप ये लड़ाई, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सर सुनिए, ये चर्चा अनुराग भदौरिया और अर्पिता आर्या के बीच में नहीं है। सुनिए आप, इसलिए अब अगर आप ऐसे शब्दों का चयन करेंगे, नहीं, शब्दों के सही चयन के साथ अपनी बात रखिएगा। अगर आप अब बदतमीजी करेंगे, चेतावनी है सर आगे के लिए, अपनी बात रखिए। मैं काम मना कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं अनुराग भदौरिया, बार-बार इस्तेमाल कर रही हैं। अब आप अपनी बात रखिए। अब अगर आपने बदतमीजी की, नहीं अनुराग भदौरिया, अब आप बदतमीजी अगर आपने की तो मैं माफी, आपको हटाना पड़ेगा मुझे। मैं बता रही हूँ, मैं सुनने नहीं बैठी हूँ सर, मैं सुनने नहीं बैठी हूँ। ठीक है अनुराग भदौरिया, रखिए अपनी बात। अब मैं भी आपका सुनने नहीं बैठा हूं, सुन लीजिए आप। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार हमें ज्ञान मत दीजिए। मैं बोलना चाहता हूं, आप बार-बार अनुराग भदौरिया, मैं तो बोलना चाहता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं बोलूंगा, बोलिए। फिर नहीं बोले थे। अब मैं बोलूं। देखिए सवाल यह है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को औरंगजेब सूट कर रहा है और बाबर सूट कर रहा है। औरंगजेब बाबर को बार-बार खोद के कब्र से लाते हैं और कब्र से लाके देश के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूं। पार्लियामेंट के अंदर में हमारे आदरणीय सांसद जी ने बोला है, सांसद जी ने जो बोला है उसको सांसद जी अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह किस आवेश में, किस जोश में बोल रहे थे। लेकिन ये सच है, इस देश के, अब मुझे बोलने दीजिए फिर टोक पड़े, इस देश के अंदर में ये सच है कि बाबरनामा में बाबर ने ये तारीफ की है कि राणा सांगा बहुत महान योद्धा थे। एक इतिहासकार ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, कि भाई जब दौलत खान ने बाबर को यहां बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, तो हमारे कुछ राजा भी थे जिन्होंने उनके साथ मिलके अपना कॉलिशन किया था कि मिलके हम लोग इब्राहिम लोदी को हराएंगे और जो लोग बाहर से बाबर आया है, बाबर वापस चला जाएगा अपना जहां से भी आया। यही आपस में संधि होती है। कुछ इतिहासकार इसको मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जो हिंदू राजा इस दौलत खान लोदी के साथ मिलके जब आक्रमण किया लोदी के ऊपर में, तो उसमें कुछ हिंदू राजा शामिल नहीं हुए, क्योंकि हम इब्राहिम लोदी का, मेरी बात बोलने दीजिए मुझे। देखो टोकेंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी, मुझे 10 सेकंड दीजिए। तो सभी हिंदू राजाओं ने यह तय किया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, जिसको इब्राहिम लोदी को जब उसका दौलत खान लड़ रहा था, कुछ राजा नहीं गए, तो उसमें बाबर को बहुत बुरा लगा। बाबर को ये लिखता है, ये उस बाबरनामा में लिखा है कि बाबर को लगा कि कुछ हिंदू राजाओं ने मुझे समर्थन नहीं दिया, तो वो यहीं रुक गया। और रुकने के बाद खांडवा का युद्ध हुआ। खांडवा के युद्ध होने के पहले बयाना युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, तब सारे राजपुताना एक साथ आए और उसमें अफगानी राजा जो थे, जो पहले से यहाँ पे थे अफगान के लोग, वो भी साथ आए। और आपकी बातों में अनुराग भदौरिया बाबरनामा का बार-बार जिक्र, कोई दो राय नहीं है। बाबर को हराया। सारी बातें आपकी इर्द गिर्द बाबर की आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं राणा सांगा इसलिए अच्छे हैं क्योंकि बाबरनामा में ये तारीफ हुई है, ये कहा गया है कि राणा सांगा, ये आपको नहीं लगता क्योंकि ये बाबरनामा में लिखा है इसलिए ये आपको अच्छा लग रहा है। समझ गई सर मैं आपका पॉइंट। शुक्रिया अनुराग भदौरिया, शुक्रिया। अब शांत नहीं, अब आपको नहीं बोलना सर। ये सिर्फ अनुराग भदौरिया का शो नहीं है ना सर कि अनुराग भदौरिया ही बोलते रहेंगे। रुकिए प्रदीप भंडारी, कम कीजिए। राजस्थान की धरती को धिक्कार अनुराग भदौरिया पे और राजपूत समाज को धिक्कार अनुराग भदौरिया पे, जो खुलकर नहीं बोल सकते कि जो इनके एमपी ने बोला है, जो इनके एमपी ने बोला है। एक सेकेंड प्रदीप भंडारी। अनुराग भदौरिया, आपको बड़ा बुरा लगता है, आप बोलते हैं कोई दूसरा बोल दे, है ना, और जब दूसरा बोले तो आप बोलिए, फिर आप कहिए लीजिए हमें आजादी नहीं दे रहे हैं। महान है आप भाई, कीजिए आवाज कम इनकी। प्रदीप भंडारी जी हर शो में ऐसे ही करते हैं, 50% टाइम जो है टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। धिक्कार है राजपूत समाज को अनुराग भदौरिया जी जैसे जयचंदों पे, जो महान राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते। ये बाबर से रेफरेंस लेंगे, अरे बाबर क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसके हिसाब से राणा सांगा की वीरता और महानता नहीं तय होती है। राणा सांगा की वीरता और महानता युद्धों के अंदर है। ये वही राणा सांगा जिसने 10 बार से ज्यादा इब्राहिम लोदी को रोटी खाई
मैं कराया। उसकी बात ये वही कर रहा हूं। राणा सांगा जिससे बाबर अच्छा, कांपा, रीमा ओझा ने ये क्या वही लिखा राणा है सांगा इसके जिसे राजस्थान? बायना कर युद्ध बाबर उन्होंने हारा तो लिखा था। है ना। और आप क्या बात उन्होंने करेंगे? तो लिखा है ना। औरंगजेब जैसे सतीश क्रूर सतीश शासक चंद्र के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। और क्या अर्पिता जी हमने शुरू किया, इनके लोगों ने, इनका वो आदमी दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देके बोलता है कि अरे बहुत महान शासक था। ये रहा औरंगजेब के ऊपर पूरी की पूरी किताब पढ़ लो उठा के, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, क्या इसके खिलाफ आप बोलेंगे? और क्या बाबर की बात करते संभल की सच्चाई पे बोलेंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण में कितनी पराकाष्ठा बजाएंगे? ये हमारे अनुराग हिंदू भदौरिया, अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया की आवाज कम कीजिए। प्रदीप जल्दी से आप कंप्लीट कीजिए, एक एक करके। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना, ये कोई महायुद्ध चल रहा है क्या? प्रदीप भंडारी, मैं सीधी बात इनसे कह रहा हूं, इन्होंने आज छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान किया, राणा सांगा का अपमान किया। मैं इनसे बोलता हूं, ये मुगल म्यूजियम बनाते थे। महाराजा सोहेल देव की ग्रेटनेस को इन्होंने नहीं दिखाया था। बहराइच के अंदर सैयद सलार गजनी की दरगाह को ये मनाते थे, परंतु महाराजा सोहेल देव की नहीं मनाते थे। बड़ी बात यह, ये तुष्टीकरण करने पे हमारे हिंदू राजाओं का अपमान करते हैं अर्पिता जी, और औरंगजेब से लेकर बाबर का महिमा मंडन करते हैं, और इसी के खिलाफ हम खड़े हुए। और मैं उद्धव सेना के प्रवक्ता को कहना चाहता हूं, अगर इनको इतनी घबराहट हो रही है, वीर सावरकर का अपमान हो चुका है, राणा सांगा का अपमान हो चुका है, छत्रपति शिवाजी जी महाराज का अपमान हो चुका है, और इनके इंडियन